हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस के 9 चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए और मंथली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम, रे ऑफ लाइट एंटर करती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की साइड, देन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो कौन सी साइड मुड़ती है? वो नॉर्मल की साइड मुड़ जाती है। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज मोर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डेंसर मीडियम का क्या होता है? ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द रेयर मीडियम के मुकाबले में। उस रीजन भी इसका सही है और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम, यानी लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी जैसे एयर, टू ए डेंसर मीडियम, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे ग्लास और वाटर, इट बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो वो कौन सी साइड मुड़ती है? नॉर्मल की साइड मुड़ जाती है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? लो होता है। सिंस लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन एंटरिंग ए मीडियम विद ए हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है कि एंटर करती है तो नॉर्मल की साइड बेंड होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी। यूनिट क्यों नहीं होता? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशियो होता है दो सेम क्वांटिटी का, इसी कारण इसका यूनिट नहीं होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो रीजन भी सही है और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रेशियो है? द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम, लाइट की स्पीड वैक्यूम के अंदर, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। दूसरा क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। फॉर्मूला क्या होता है? n इज इक्वल टू सी बाय वी, ये इसका फॉर्मूला होता है। सिंस बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव द सेम यूनिट, दोनों के यूनिट क्या होते हैं? सेम होते हैं, मीटर पर सेकंड। द यूनिट्स कैंसल आउट, तो ये यूनिट आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं, मेकिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, यानी नो यूनिट्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशियो होता है दो सेम क्वांटिटी का। बोथ आर स्पीड मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड, और दोनों की क्वांटिटी क्या है? स्पीड की क्वांटिटी है और दोनों की जो यूनिट है वो क्या है? मीटर पर सेकंड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कनकेव मिरर आर यूज्ड एज मेकअप मिरर। कनकेव मिरर का कैसे यूज करते हैं? मेकअप मिरर के रूप में यूज करते हैं। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, व्हेन द फेस इज हेल्ड विद इन द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर, जैसे फेस को हेल्ड करते हैं फोकस के ऊपर कनकेव मिरर के, देन ए डिमिनिश इमेज ऑफ द फेस इज सीन इन द कनकेव मिरर। ये यहाँ पे लिखा है ना डिमिनिश इमेज, डिमिनिश का मीनिंग होता है छोटी इमेज, तो यहाँ पे इन लार्ज इमेज बनेगी, डिमिनिश इमेज नहीं बनेगी। तो रीजन क्या इसका? रॉन्ग है। असर्शन इसका सही है। तो इसका सी ऑप्शन है वो सही आंसर आएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कनकेव मिरर समटाइम यूज्ड एज मेकअप सेविंग मिरर के रूप में यूज करते हैं कनकेव मिरर का, बट ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट फेस इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पे फेस को रखते हैं क्लोज टू द मिरर। इन दिस पोजिशन दे प्रोड्यूस एन इनलार्ज, कैसी इमेज बनेगी? इनलार्ज इमेज, विर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, विच इज यूजफुल फॉर मैग्निफिकेशन अप्लाइंग मेकअप और सेविंग। मैग्निफिकेशन के लिए उसको यूज करते हैं।
द इमेज फॉर्म्ड इज इन लार्ज, कैसी इमेज होगी? इन लार्ज वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, न कि डिमिनिश इमेज बनेगी। ए डिमिनिश इमेज इज फॉर्म्ड, कब बनती है डिमिनिश इमेज? ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ से उसको पीछे रखा जाता है तब ऐसा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंसीडर्ड पॉजिटिव। हाइट होती है ऑब्जेक्ट की, वो कैसे कंसीडर होती है? पॉजिटिव होती है हमेशा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है और ऊपर की जितनी भी हाइट मापी जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की हाइट वो सारी पॉजिटिव ली जाती है। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन में। इसी कारण जो हाइट होती है ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव होती है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन ऑप्टिक्स फॉर मिरर एंड लेंसेज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। हाइट कैसे लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं बाय कन्वेंशन। दिस इज पार्ट ऑफ कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड, ऊपर की साइड मापे जाते हैं, जितने भी डिस्टेंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। डिस्टेंस मेजर्ड डाउनवर्ड, नीचे की साइड जो भी डिस्टेंस होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के वो नेगेटिव होते हैं। सिंस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ऊपर रखा जाता है ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के, इसलिए हाइट क्या होती है? पॉजिटिव होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मिरर फॉर्मूला कैन बी अप्लाई टू ए प्लेन मिरर। मिरर फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई होता है? प्लेन मिरर के लिए। असर्शन सही है। रीजन की बात करेंगे हम। ए प्लेन मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर कैसा होता है? स्फेरिकल मिरर होता है। ऑफ इनफिनाइट फोकल लेंथ, उसकी क्या होती है? फोकल लेंथ इनफिनाइट होती है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मिरर फॉर्मूला कैन बी इंडीड टू अप्लाइड प्लेन मिरर, किसके लिए अप्लाई करते हैं? प्लेन मिरर के लिए। क्या फॉर्मूला है? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यहाँ पे f क्या है? फोकल लेंथ है। v क्या है? यहाँ पे इमेज डिस्टेंस है। u क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। फॉर ए प्लेन मिरर इमेज डिस्टेंस इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इमेज का डिस्टेंस होता है मैग्नीट्यूड में क्या होता है? बराबर होता है, बट अपोजिट इन साइन टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, परंतु साइन क्या होता है? उसका अपोजिट होता है। द फोकल लेंथ f ऑफ ए स्फेरिकल मिरर रिलेटेड टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ किससे रिलेटेड होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड होती है। बाय इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है? f इज इक्वल टू r/2। फॉर ए प्लेन मिरर r अप्रोचेज इन्फिनिटी। प्लेन मिरर की r की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है, तो इसलिए फोकल लेंथ क्या होती है प्लेन मिरर की? इन्फिनाइट फोकल लेंथ होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फॉर ऑब्जर्विंग ट्रैफिक एट बैक। साइड में शीशे लगे होते हैं बाइक के, गाड़ी के, तो पीछे की साइड ट्रैफिक नजर आती है। द ड्राइवर्स मिरर इज ए कन्वेक्स मिरर। ड्राइवर का मिरर कैसा होता है? कन्वेक्स मिरर होता है। असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे। कन्वेक्स मिरर हैज मच लार्जर फील्ड ऑफ व्यू, यानी कन्वेक्स मिरर होता है वो जो शीशे के द्वारा काफी एरिया बैक साइड का कवर करता है देन द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के मुकाबले में। असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ड्राइवर साइड मिरर, रियर व्यू मिरर भी बोलते हैं उसको हम, इज इंडीड ए कन्वेक्स मिरर होता है। दे डाइवर्ज लाइट रे दैट स्ट्राइक द सरफेस, यानी मिरर की सरफेस पे कोई लाइट स्ट्राइक होती है, उस लाइट को डाइवर्ज करता है, क्रिएटिंग ए स्मॉलर वर्चुअल इमेज बनती है दैट अपीयर फार्दर अवे, वो दूर नजर आती है इमेज। दिस हेल्प इन प्रोवाइडिंग ए वाइडर व्यू ऑफ रोड, इसी कारण पीछे का जो व्यू है वाइड व्यू रोड का नजर आता है, और ट्रैफिक बिहाइंड द व्हीकल विच इज इंपॉर्टेंट फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है जब हम ड्राइव करते हैं। ए कन्वेक्स मिरर हैज ए मच लार्जर फील्ड ऑफ व्यू, मच लार्जर फील्ड ऑफ व्यू नजर आता है पीछे का कंपेयर टू ए प्लेन मिरर के मुकाबले में। दिस इज बिकॉज
कन्वेक्स मिरर स्कैटर लाइट रे, क्या करता है, लाइट रे को स्कैटर करता है, मेकिंग द रिफ्लेक्टेड इमेज स्मॉलर, जिसका रिफ्लेक्टेड इमेज होती है वो छोटी होती है, एंड अलोविंग ए ब्रॉडर एरिया टू बी विजिबल एट वंस, काफी ज्यादा एरिया क्या होता है बैक साइड का नजर आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लाइट ट्रेवल फास्टर इन ग्लास देन इन एयर। इसमें कहा गया है कि लाइट ट्रेवल ग्लास में क्या करती है, ज्यादा एयर के मुकाबले में। तो असर्शन यहाँ पे रोंग है, क्योंकि लाइट ट्रेवल फास्ट किस में ट्रेवल करेगी, एयर में, एज कंपेयर टू द ग्लास। असर्शन रोंग है। रीजन की बात करेंगे, ग्लास इज डेंसर देन एयर, क्योंकि ग्लास की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी डेंसर होता है एयर के मुकाबले में। तो रीजन इसका सही है, असर्शन गलत है। तो ए ऑप्शन इसका, डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लाइट एक्चुअली ट्रेवल स्लो इन ग्लास देन इन एयर। लाइट क्या होती है, ग्लास में स्लो ट्रेवल करती है एयर के मुकाबले में। ऐसा क्यों होता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज हाइयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज्यादा होता है एयर के मुकाबले में, मीनिंग द लाइट स्लो डाउन एज इट पासिस थ्रू द ग्लास। इसी कारण लाइट स्लो हो जाती है। इन एयर स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट स्लो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, डिपेंडिंग अपॉन ग्लास। ग्लास इज डेंसर देन एयर। ग्लास डेंसर होता है एयर से, बट डेंसिटी अलोन डज नॉट डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट। अकेली डेंसिटी मेजर नहीं करती स्पीड ऑफ लाइट को। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच रिलेटेड टू बोथ द ऑप्टिकल डेंसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे रिलेटेड होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी से रिलेटेड होता है, एंड द मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। अफेक्ट हाउ लाइट स्लो डाउन इन मीडियम, यानी कैसे स्लो डाउन होती है मीडियम के अंदर, ये पता लगाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द मिरर यूज्ड इन सर्च लाइट आर कनकेव स्फेरिकल। कैसा मिरर यूज करते हैं सर्च लाइट में, कनकेव स्फेरिकल मिरर यूज करते हैं। तो सर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे हम। इन ए कनकेव स्फेरिकल द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज विर्चुअल। जो इमेज बनती है कनकेव स्फेरिकल के अंदर वो क्या बनती है, विर्चुअल इमेज बनती है। तो ये रीजन इसका क्या है, रोंग है। असर्शन इसका क्या है, सही है, क्योंकि इमेज विर्चुअल नहीं बनती, यहाँ पे इमेज क्या बनती है, रियल इमेज बनती है। असर्शन सही है, रीजन रोंग है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द मिरर इज यूज्ड सर्च लाइट इज इंडीड ए कनकेव स्फेरिकल मिरर। कैसा होता है, कनकेव स्फेरिकल मिरर होता है। कनकेव मिरर इज यूज्ड सर्च लाइट बिकॉज, क्यों यूज करते हैं, इट कैन कंसंट्रेट लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। ये कोई भी लाइट को एक पॉइंट सोर्स पे क्या करता है, कलेक्ट करता है, इनटू ए नैरो बीम, जिसके कारण नैरो बीम बनती है। व्हेन पैरेलल रे ऑफ लाइट हिट द कनकेव मिरर, पैरेलल रे ऑफ लाइट कनकेव मिरर पे हिट करती है, दे रिफ्लेक्ट एंड कन्वर्ज एट ए फोकल पॉइंट। एक फोकल पॉइंट पे इकट्ठी होती है लाइट, क्रिएटिंग ए फोकस्ड बीम ऑफ लाइट, और फोकस्ड बीम ऑफ लाइट बनती है। इन ए कनकेव स्फेरिकल मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज नॉट विर्चुअल। कनकेव स्फेरिकल मिरर में इमेज कभी भी विर्चुअल नहीं बनती। इट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। किस पे डिपेंड करेगी, पोजीशन। इफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट से क्या होगा, ज्यादा डिस्टेंस होगा, बियॉन्ड द फोकस द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। इफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर टू द मिरर, अगर मिरर के पास रखेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट को, देन द फोकल पॉइंट इनसाइड द फोकल लेंथ, अंदर की साइड, द इमेज विल बी विर्चुअल। उस केस में केवल इमेज विर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम। कोई भी रे ऑफ लाइट है वो रेयर मीडियम से क्या जाती है, डेंसर मीडियम की साइड जाती है। स्लो डाउन, वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और क्या चली जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल की साइड चली जाती है। व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, अगर वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाती है, इट स्पीड अप
एंड बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, और कौन सी साइड जाती है, वो नॉर्मल की साइड जाती है। इस केस में इसका असर्शन है वो क्या है, रॉन्ग है। रीजन की बात करेंगे हम। द स्पीड ऑफ लाइट इज हायर देन इन ए रेयर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट किस में ज्यादा होती है, रेयर मीडियम में ज्यादा होती है देन द डेंसर मीडियम के मुकाबले में। रीजन सही है, असर्शन गलत है, तो इसका क्या आएगा, डी ऑप्शन सही आंसर आएगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स स्पीड चेंजेस, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, उसकी स्पीड में चेंज होगा। कोजिंग इट टू बैंड्स, जिसके कारण क्या होगी, वो बैंड हो जाएगी। रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, एज लाइट एंटर डेंसर मीडियम इट स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड डिक्रीज होगी और बैंड की साइड होगी, नॉर्मल की साइड। डेंसर मीडियम टू रेयर, कन्वर्सली व्हेन लाइट एंटर रेयर मीडियम, कहाँ एंटर करेगी, रेयर मीडियम, कहाँ से एंटर करेगी, डेंसर वन से, इट स्पीड इंक्रीज, उसकी स्पीड बढ़ेगी, एंड इट बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, और दूर जाएगी नॉर्मल से। एग्जाम्पल, थिंक ऑफ ए स्ट्रा ऑफ ग्लास ऑफ वाटर, को स्ट्रा रख देते हैं पानी से भरे हुए गिलास में। द स्ट्रा अपीयर बैंड एट द सरफेस, वो क्या हमें मुड़ा हुआ नजर आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इन ए ग्लास स्लैब। इसमें ये कहा गया है, द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इमर्जेंट रे क्या होता है, पैरेलल होता है इंसिडेंट रे के, इन ए ग्लास स्लैब, ए ग्लास स्लैब के अंदर। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट, एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग रे ऑफ लाइट की एट द अपोजिट पैरेलल फेसिस, दो फेस होते हैं अपोजिट ग्लास स्लैब के अंदर, पैरेलल फेस होते हैं, ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल, इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं। इसी कारण क्या होता है कि जो इमर्जेंट रे है और इंसिडेंट रे है वो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिस अक्कर बिकॉज द फर्स्ट रिफ्रैक्शन एयर टू ग्लास बेंड द रे टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की साइड मुड़ती है, एंड द सेकेंड रिफ्रैक्शन ग्लास टू एयर बेंड इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बाय द सेम एंगल, सेम एंगल से मुड़ेगी। एट द फर्स्ट इंटरफेस एयर ग्लास लाइट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल की साइड बेंड करेगी। एट द सेकेंड इंटरफेस ग्लास टू एयर द लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी बाय एन इक्वल एंगल। द इक्वल एंड अपोजिट बेंडिंग कैंसल आउट इंश्योरिंग द इमर्जेंट रे पैरेलल टू द इंसिडेंट। इसी कारण क्या होती है, इमर्जेंट रे पैरेलल होती है इंसिडेंट रे के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल द मीडिया। लाइट है वो सेम डायरेक्शन में नहीं चलती सभी मीडिया के अंदर। असर्शन सही है। रीजन की बात करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज एज इट एंटर फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। तो रीजन रॉन्ग है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, चेंज होती है जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे में जाएगी, इट्स डायरेक्शन चेंजेस, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। इफ इट एंटर्स ओब्लिक्वेंटली दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। द स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, चेंज हो जाएगी। व्हेन इट मूव फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर, लाइट स्लो डाउन इन ए डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में स्लो हो जाएगी एज कंपेयर टू रेयर मीडियम के मुकाबले में। डायरेक्शन चेंजेस प्रिसाइजली बिकॉज स्पीड चेंजेस, डायरेक्शन क्यों चेंज होगी, क्योंकि स्पीड चेंज होगी। जैसे फॉर्मूले के द्वारा बताया गया है, n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2, वेयर क्या है, n क्या चीज है, यहाँ पे स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रे पासिंग थ्रो द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर। एक रे पास करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से कनकेव मिरर के, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट रिफ्लेक्टेड बिलोंग
बैक टू द अलोंग द सेम पाथ, वापिस उसी पाथ के अंदर मुड़ जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो असर्शन इसका सही है। रीजन की बात करेंगे, इंसिडेंट रे फॉल ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल, इंसिडेंट रे फॉल करते हैं मिरर के ऊपर नॉर्मल के अलोंग टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इस कारण ऐसा होता है। तो रीजन क्या असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है, तो इसका ए ऑप्शन सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इन ए कनकेव मिरर एनी रे दैट पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, स्ट्राइक द मिरर परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, मिरर पे स्ट्राइक करती है परपेंडिकुलर अलोंग द नॉर्मल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग रे इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल, कोई भी रे इंसिडेंट होती है नॉर्मल के अलोंग विल रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, वो सेम पाथ के अंदर मुड़ जाती है। द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द लाइन, नॉर्मल क्या है, कोई भी स्फेरिकल मिरर के अंदर एक लाइन होती है ज्वाइनिंग द पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, किससे जुड़ती है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जुड़ती है। दस ए रे डायरेक्टेड टूवर्ड्स सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कोई भी रे डायरेक्टेड टूवर्ड्स सी पे जाती है, इज इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल, वो इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल होती है एंड रिफ्लेक्ट बैक अलोंग इटसेल्फ, और उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ मिरर, मिरर का पार्ट नहीं है। इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये क्या आउटसाइड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के है, तो सर्शन सही है। रीजन की बात करेंगे, द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या, कोई भी स्फेरिकल मिरर की क्या बनाता है, एक पार्ट है स्फीयर का। दिस स्फीयर हैज ए सेंटर, और उस स्फीयर का क्या होता है, एक सेंटर होता है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन को क्या करता है, करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो इसका ए ऑप्शन सही आंसर आएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी इज ज्योमेट्रिकली सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर, सेंटर होता है इमेजिनरी स्फीयर का, फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर इज कट, वहां से स्फेरिकल मिरर को कट किया जाता है। सिंस ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ स्फीयर, छोटा पोर्शन है स्फीयर का, इज यूज टू मेक मिरर, उससे मिरर बनाया जाता है। सी लाइज आउटसाइड द मिरर, बाहर की साइड होता है मिरर के रिफ्रैक्टिंग सरफेस के। स्फेरिकल मिरर इज इंडीड ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ स्फीयर, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, छोटा सेगमेंट होता है स्फीयर का। एंड द स्फीयर हैज ए सेंटर सी, और स्फीयर का सेंटर क्या होता है, सी होता है। थैंक यू।